चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और मॉडर्न कहानी सुनते हैं। इसका नाम है बुद्धिमान बिल्ली और फोकस की मछली। ये कहानी एक ऐसी बिल्ली की है जो खुद को बेहतर बनाने में लगी है, और क्या पता उसकी इस कोशिश में हमें अपनी भी कोई झलक दिख जाए। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल तो मन में आता ही है ना, कि क्या एक बिल्ली सच में कुछ सीख सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है, पर यही सवाल हमें इस कहानी की अनोखी दुनिया में लेकर जाता है। तो कहानी का पहला हिस्सा है बुद्धिमान बिल्ली का सपना। यहीं पर हम मिलेंगे अपने मेन कैरेक्टर से और जानेंगे उसकी उस खास इच्छा के बारे में जो उसे सबसे अलग बनाती है। तो मिलिए, ये है टोमू। और टोमू कोई ऐसी वैसी बिल्ली नहीं है भाई, जैसा कि यहां दिख रहा है। इसने तो बाकायदा एक ऑनलाइन क्लास में एडमिशन ले लिया है। जी हां, एक ऑनलाइन क्लास। और उसका गोल क्या है? बहुत ही सीधा सा लेकिन बहुत गहरा। टोमू का मानना था कि भाई अगर वो इंसानों की तरह पढ़ाई करेगा तो वो और भी स्मार्ट बन जाएगा। ज्ञान पाने की यही एक सिंपल सी चाहत उसे आगे बढ़ा रही थी। तो अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, फोकस की मछली। और यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट शुरू होता है, जहां टोमू की कोशिशों को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो क्लास शुरू हो चुकी है। टोमू ने अपना कैमरा ऑन किया और भाई एकदम सीखने के लिए तैयार बैठा है। उसकी लगन और डेडिकेशन देखने लायक है। लेकिन सब कुछ बढ़िया चल रहा था कि तभी कुछ हुआ। क्या? यही सवाल कहानी को एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ले आता है। जवाब है एक मछली। हाँ, बस एक मछली को देखते ही उसका सारा फोकस, सारा ध्यान चला गया। ये वो पल था जब उसकी पढ़ाई करने की इच्छा और उसके बिल्ली वाले स्वभाव की सीधी टक्कर हुई। और बस इसी के साथ हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। इस हिस्से का नाम है फोकस तो मछली पर है। यहां का एक छोटा सा डायलॉग ही पूरी कहानी का निचोड़ है। टीचर ने देखा कि टोमू का ध्यान तो कहीं और है, तो उन्होंने बस एक सीधा सा निर्देश दिया, टोमू फोकस करो। ये दो शब्द, यही तो है कहानी का असली मुद्दा, है ना? ध्यान लगाना। लेकिन असली मजा तो टोमू के जवाब में है। उसने बड़ी मासूमियत और ईमानदारी से कहा, सर फोकस तो मछली पर चला गया है। ये जवाब सुनने में जितना मजेदार है ना, उतना ही गहरा भी। ये उस सच्चाई को दिखाता है जो हम सब जानते हैं, ध्यान का भटकना। तो यहां मछली का मतलब सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये कहानी में एक सिंबल बन जाती है, हर उस चीज का जो हमें हमारे जरूरी काम से, हमारे लक्ष्य से दूर खींचती है। वो फोन का एक नोटिफिकेशन भी हो सकता है, या मन में आने वाला कोई और ख्याल। मतलब टोमू की ये प्रॉब्लम हम सबकी रोज की कहानी से जुड़ जाती है। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और समझते हैं कि इससे हमें क्या सीख मिलती है। शीर्षक है स्वभाव बनाम कोशिश। तो कहानी के आखिर में इस पूरे एक्सपीरियंस से टोमू को एक बहुत कीमती सबक सीखने को मिला, और ये सबक सिर्फ उसके लिए नहीं, शायद हम सबके लिए है। ये स्लाइड ना कहानी के बिल्कुल दिल की बात करती है। देखिए, एक तरफ है हमारा स्वभाव, हमारी आदतें, जिन्हें बदलना बहुत मुश्किल लगता है, और दूसरी तरफ है कोशिश, वो जिद जिससे हम कुछ भी नया सीख सकते हैं, खुद को बेहतर बना सकते हैं। पूरी कहानी असल में इसी खींचतान की है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये कहानी टोमू के हारने की नहीं है। नहीं, ये कहानी है कोशिश करने की, उस जज्बे की। असली जीत मंजिल पर पहुंचना ही नहीं है, बल्कि सीखने के लिए, खुद को सुधारने के लिए लगातार कोशिश करते रहना है, भले ही ध्यान कभी-कभी उस मछली पर चला ही क्यों ना जाए। और आखिर में ये कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी जिंदगी में वो फोकस की मछली क्या है? वो कौन सी चीज है जो हमारे जरूरी लक्ष्यों से हमारा ध्यान भटकाती है? सोचने वाली बात है ना?